वो लोग जैसे पंचायत हुआ था सर, वो लोग का नाजायज धंधा है सर। लड़की का और लड़की का माँ का? माँ का सर। अच्छा। ये प्रमाणित वहाँ का गांव वाले ही प्रमाणित कर चुके हैं। हाँ। वहाँ वहाँ गांव से हमें लिखित मिल चुका है केवल ये लोग का अवैध संबंध है। और जो लड़की है लवली कुमारी सर, हाँ। वो विमल पटेल नाम के लड़के से बात करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। जी हाँ दोस्तों, प्यार एक प्रेम का एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है और इसमें अनेक भावनाओं और अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है जो कि सब भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करती है। जैसा कि आप लोग एक कहानी बताएंगे, बिहार के हाजीपुर जिले की है। एक व्यक्ति बक्सर में आता है। बक्सर में आने के बाद उसको जबरदस्ती एक लड़की से शादी करवाया जाता है। फिर उसके बाद लड़की को लेकर अपने घर पर आता है और घर जाने के बाद फिर बाहर भी आता है। कोरोना के समय वह बाहर से फिर घर पर लौटता है, लेकिन घर पर लौटने के बाद जब फिर बाहर पहुंचता है तो उसको उसकी पत्नी वहां से सारा पैसा और अपने बच्चे को लेकर भाग जाती है। और बच्चे को भागने के बाद जब यह व्यक्ति घर पहुंचता है तो स्त्री भी व्यक्ति के पास घर पहुंचती है और बोलती है कि माफ़ कीजिए, हमें गलती किए हैं। और उसके बाद व्यक्ति माफ़ करने के बाद उस स्त्री को अपने घर रखता है। महज कुछ ही महीनों अपने घर रखा ही होगा, तभी अचानक वह स्त्री यानी उसकी पत्नी अपने बच्चे और उसकी माँ की गहने समेत सारे पैसे लेकर वहाँ से 9-11 हो जाती है, यानी घर से, यानी अपने ससुराल के घर से। आप लोगों को इस मामले को कॉल रिकॉर्डिंग जो कि हमारे पास है उसके माध्यम से आप लोगों को बताएंगे किस तरह से शादी के बाद अपने जाल में फंसाकर 2 नंबर की काम कर रही है। आइए सुनिए कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से किस तरह से उस व्यक्ति को उस महिला ने ठगा। तो हाँ सर। हाँ जी सर, बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ सर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम वैशाली जिला के अख्तियारपुर से हान के रहने वाले हैं सर। क्या हुआ है आपके साथ? जैसे सर हमें किडनैप करके शादी किया गया था 2 जुलाई 2019 को सर। किसको किडनैप किया गया था? हमको ही सर। मतलब आपको जैसे हम सर स्टूडियो चलाते थे, भोजपुरी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हाँ हाँ। तो हम वो लड़की जो लवली कुमारी हुआ, उषा पटेल की बेटी, हाँ, वो मेरे स्टूडियो पे गाना वाना गाने आती थी सर जी। हाँ हाँ। तो ऐसे पहचान था। हाँ। और सुजाती होने के कारण हम बहामपुर मंदिर के पास गए थे शूट करने। रामपुर? जी जी, बक्सर जिले में? बक्सर जिला में सर। जी। तो वहाँ से हमें उठा लिया गया था। तो वहाँ से मतलब आपको किडनैप कर लिया गया था बलरामपुर से? जी सर। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद जबरन शादी करा के वहाँ हमें 1 महीना रखा गया बंद करके। बलरामपुर में ही? हाँ, बगेन गोला। अच्छा, बगेन गोला में रखा गया। और जी, उसके बाद वहाँ से माने अब शादी हो गया तो केस की धमकी करके दहेज केस की धमकी करके वो हमको बोला कि रखो, तो हम लड़की को एक्सेप्ट कर लिए सर। तो कौन आपके मतलब धमकी दे रहा था? सासू माँ दे रही थी धमकी, उषा पटेल। अच्छा हाँ, उसके बाद हम लोग दिल्ली चले गए सर। हाँ। दिल्ली में हम लोग 1 महीना एक साल के करीब रहे। लॉकडाउन जब लगा हाँ हाँ, तो हम लोग वहाँ से आए। आप और आपकी जो पत्नी है जो शादी किया मतलब हुआ था जी हाँ जी, हम और लवली कुमारी। तो कैसे मतलब दिल्ली गए थे? जैसा कि मतलब कि अपने राजी थे ना शादी के बाद? हाँ, राजी से गए थे। जैसे वो हम तैयार नहीं थे तो लोग बोला कि अथी के दहेज केस में फंसा देंगे। हाँ, हाँ, क्योंकि शादी हो जाने के बाद सर वही लोग लड़की को ही, औरत को ही ज्यादा चलता है। हाँ हाँ। हाँ, तो हम लोग दिल्ली चले गए थे। वहाँ अपना काम उम किए। लॉकडाउन लगा तो वहाँ से आए। एक हमको लड़का हुआ सर। हाँ। तो उसके बाद फिर हम लोग 1-2 महीना रहे यहाँ पे, चले गए फिर दिल्ली ही। हाँ हाँ। दिल्ली जाने के बाद वो लड़की वहाँ से मेरा सारा सामान लेके वहाँ से भाग आई थी। मतलब जैसे कि आपको छोड़कर सारा सामान लड़का लेकर सब भाग गई थी? हाँ, भाग आई थी। हाँ, उसके बाद वहाँ पे हम किडनैप केस किए कि शायद कुछ हो सकता, अनहोनी हो सकता है जी। तो प्रशासन से पता लगा कि वो अपने मैके है। हम कंप्लेन किए थे सेक्टर 14 में सर जी। तो उसके बाद वहाँ प्रशासन को पता लगा कि मैके है। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। हाँ हाँ। घर पे आने के बाद वो लड़की 3 या 4 महीने बाद मेरे घर पे फिर आई। मतलब आपके गांव वैशाली में? हाँ, वैशाली में मेरे घर पे आई। हाँ।
और यहाँ पे अच्छा से रही 3-4 महीने रही वो। हाँ 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 उसके बाद हम गए थे मुजफ्फरपुर, हाँ तो यहाँ से भी वो सारा सामान, मेरा मोबाइल हाँ सब हाँ। लेके यहाँ से भी वो फरार हो गई। अच्छा। फरार हो गई। उसके बाद हम कॉल किए तो हाँ धमकी देने लगी वो। हाँ और मेरा एक चैनल, स्टूडियो के नाम से चैनल था सर, जी। जिसका 56 के सब्सक्राइब था। अच्छा। 56,000 सब्सक्राइब था, वो भी लेके गई है। हाँ जो मोबाइल लेके भागी थी Redmi 7, हाँ। उसमें सर मेरा 75,000 रुपये था पे फोन पे, अकाउंट पे सर। वो पैसा भी खर्च कर दी। हाँ। गले में चैन है, अंगूठी है, कुछ मेरी मम्मी का गहना भी है, वो सब लेके वो फरार हो गई सर। तो आपने उसके बाद उसके बाद वो कोर्ट में हम लोग केस किए थे। हाजीपुर कोर्ट में केस है। तो नोटिस तो आई, तो कोर्ट के गेट नंबर 4 के पास भी मेरे साथ मारपीट की। वहीं की लड़की अकेले थी कि और किसी साथ था? सोनी पटेल, उसकी बहन मोनी पटेल और इंद्रजीत पटेल। अच्छा। और उसकी माँ जो उषा पटेल है सर, हाँ। वो उसके पापा कृष्णा चौधरी से 14 साल से वो खुद अलग रह रही है। मतलब लड़की की जो माँ है? जी जी। मतलब क्या करती हैं लोग ये सब? वो लोग जैसे पंचायत हुआ था सर, वो लोग का नाजायज धंधा है सर। लड़की का और लड़की का माँ का? माँ का सर। अच्छा। ये प्रमाणित वहाँ का गांव वाले ही प्रमाणित कर चुके हैं। हाँ। वहाँ गांव से हमें लिखित मिल चुका है केवल ये लोग का अवैध संबंध है। और जो लड़की है लवली कुमारी सर, हाँ, वो विमल पटेल नाम के लड़के से बात करती है अभी। मतलब अफेयर है उसके साथ? हाँ, अफेयर है। और सोनी पटेल का भी अफेयर है सर। सोनी पटेल का? उसकी बहन कौन है सोनी पटेल? सोनी पटेल उसकी बहन है, मझली वाली। कितनी बहन है वो? वो 3 बहन है, लवली पटेल, सोनी पटेल और मोनी पटेल। अच्छा, ये इंद्रजीत पटेल किसका नाम है बोल रहे थे? इंद्रजीत पटेल सर मेरा साला हुआ। अच्छा। लवली पटेल का भाई है। वो क्या करता है? वो दिल्ली में रहता है सर। हाँ। और इस सिलसिले में 1-2 बार वो मुरार थाना जो हुआ बक्सर में ही, हाँ, वहाँ से वो 1-2 बार जेल भी जा चुका है। अच्छा। उसका काम है सर, वो चोरी उरी करना, छीनना, यही सा काम है उसका। तो कंप्लेन अभी बक्सर में आपको नहीं लिया गया ना? नहीं लिया गया है सर। वो बगेन थाना के जो दरोगा है, हाँ, बड़े बाबू हैं, वो 1 महीने से हम लोग को तड़का रहे हैं। 3 बार एप्लीकेशन हम लोग दे चुके हैं। बोले कि हो जाएगा। 2 बार बोले कि एप्लीकेशन गुम हो गया है। उसके बाद तीसरा बार जो हम एप्लीकेशन लेके गए थे, तो बोले थे कि जाओ कोर्ट में केस करो, यहाँ से केस नहीं लिया जाएगा। क्योंकि उसका जो वहाँ धंधा करती है वो लोग, हाँ, उसमें प्रशासन का फुल हाथ है। मतलब प्रशासन उसको सपोर्ट कर रहा है उस धंधा? सपोर्ट कर रहा है प्रशासन। प्रशासन फुल सपोर्ट कर रहा है। और कहीं कंप्लेन मतलब किए हैं? मतलब बक्सर और कहीं कंप्लेन नहीं सर, एसपी के पास कंप्लेन नहीं किए हैं। एक बार हाँ, एक नंबर हमको मिला था वहीं से सर, डीएसपी सर का। हाँ। तो उनके ऑफिस में हम कॉल किए थे जी। तो बोले कि ठीक है, तुम्हारा केस लिया जाएगा। लेकिन लिया नहीं गया सर। अच्छा, वहाँ पर लिया नहीं गया केस? मतलब नहीं लिया गया। बगेन में थाना में वो हम लोग को 1 महीना दौड़ाए हैं सर। डीएसपी? हाँ, नहीं, वो बड़ा बाबू डीएसपी को कॉल किए थे इस मैटर पे। हाँ। तो बोले थे कि ठीक है, बात करके हम वहाँ कह देंगे केस लेने के लिए। तो बात किए या न किए तब उन्हीं लोग जाने। हाँ, यही मैटर है सर। तो आप अभी काफी ज्यादा बोलिए। अभी काफी ज्यादा ब्लैकमेल करती है, जान मारने की धमकी देती है। हाँ, बहुत ज्यादा। और मेरी माँ का सिस्टर का जो मोबाइल लेके गई है, उसमें फोटो था, वो फेसबुक पर अभद्र बात लिख के, गंदा गाना लिख के वायरल करती है। अच्छा। तो आपने थाने में कंप्लेन नहीं की है इसका? नहीं सर, कोर्ट में कंप्लेन है, हाजीपुर कोर्ट में। हाँ। तो अपने थाना में कंप्लेन करना चाहिए था ना, एक बार कर दीजिए अपने थाना में जो हाजीपुर में। हाजीपुर में सर हम इस मैटर पे कंप्लेन नहीं किए हैं, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा था ना। हाँ। और यहाँ का जो वो है मुखिया हैं, हमारे गांव का मुखिया, वो उसी का फुल सपोर्ट में है सर। लड़की का? हाँ, लड़की का माँ का। अच्छा। और लड़की का माँ जो उषा पटेल है, और ब्रजेश कुमार शाह हमारे मुखिया हैं। हाँ। इसका
कई बार ये लोग होटल में पकड़ाए हैं, हाजीपुर होटल में। अच्छा, दोनों मुखिया और इसकी माँ लड़की का? हाँ, लड़की की माँ। जिस दिन मेरे साथ मारपीट हुआ था उस दिन भी वो लोग होटल अटेंड कर रहे थे सर। अच्छा। और वहाँ के सरपंच साहब जो हैं वो फुल तरह से लिखित दे चुके हैं कि ये लोग का नाजायज धंधा है, और पूरे गांव वाले ही कहते हैं। अच्छा। एक दो आदमी नहीं, वो उस गांव का पूरे गांव वाले ही कहते हैं। आप जाके सर एक बार विजिट कीजिएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल उस गांव, हाँ, उस गांव में अगर कीजिएगा तो उस गांव के किसी भी आदमी से पूछिएगा तो वो बता देगा कि वो उषा पटेल, लवली पटेल, सोनी पटेल, मुन्नी पटेल किस कैटेगरी का आदमी है सर। तो अभी भी इन लोग का यही धंधा है ना? हाँ, यही धंधा है सर। तो अभी आप आगे क्या चाहते हैं? आगे चाहते हैं सर कि मेरा बच्चा कम से कम मेरे पास आ जाए। और पत्नी? पत्नी अगर आएगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अभी भी हम तैयार है सर। और नहीं, अगर नहीं आएगी तो मेरा जो बच्चा है वो दे दे। क्योंकि भविष्य बच्चे के करियर को लेके हम ऐसे कर रहे हैं सर। हाँ, वो लोग, उसका माँ भी 14 साल से उसका पापा से अलग है, वो भी है। तो लड़की आखिर चाहती क्या है आपसे? लड़की क्या चाहती है वो कुछ खुल के बता नहीं रही है, और ये भी कहते हैं सर कि हमें डिवोर्स दे दो, तो डिवोर्स भी नहीं दे रही है। अच्छा। हाँ, डिवोर्स भी नहीं दे रही है सर। पूरा आपको मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं लोग ना? हाँ, पूरा। और एक दो न्यूज चैनल पे चल भी रहा है सर। हाँ जी, इसको संज्ञान में लिया जाएगा बढ़िया से। उसको हम देखते हैं, प्रशासन से भी बात करते हैं, जो भी वहाँ के थाना प्रभारी हैं, डीएसपी हैं। उसके बाद फिर एक बार एसपी से हम लोग बात करते हैं, बक्सर जिले के जो एसपी हैं। ठीक। ये तो सर हम क्या झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, उनके गांव में ही जाने के बाद पता लग जाएगा। जी जी, कि कौन सही है कौन गलत है। जी जी सर, ठीक है, हम बात करते हैं। हम आगे हम कोशिश करते हैं, आपको हेल्प मिलेगा। ओके सर, ओके सर। ठीक।